हेलो छात्राओं, आज हम चौथा पाठ कोण तथा कोणों की जोड़ियाँ यह देखने जा रहे हैं। अब कोण के संबंधित कुछ बातें हम थोड़ी सी याद कर लेते हैं। यहाँ पर आकृति में हमें एक कोण दिखाई दे रहा है। इस कोण का नाम होगा ABC। देखिए, B बिंदु से निकलकर एक किरण जा रही है, वह है BA, और B से ही C तक एक किरण जा रही है, वो है BC। इस तरह से दो किरण एक ही बिंदु से निकलकर विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर कोण बना है। अब कोण के शीर्ष बिंदु A, B तथा C। कोण की भुजाओं के नाम किरण BA, किरण BC। भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम। अब इन भुजाओं पर ही हमें A बिंदु, B बिंदु तथा C बिंदु दिखाई दे रहा है, इसलिए कोण पर के बिंदु हो गए A, B और C। अब हमें बताना है कोण का अंतःभाग क्या होता है और बाह्य भाग क्या है। यहाँ पर हमें एक कोण दिखाई दिया है। इस कोण के दोनों तरफ बाण के चिन्ह हैं। इसका अर्थ है कि ये लकीर और भी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो काले रंग का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है वो हो गया कोण का अंतःभाग, और यहाँ बाहर का भाग है बाह्य भाग। अब हमें एक कोण बताया गया है, कोण PQR। इसके अंतःभाग में कुछ बिंदु हैं और कुछ बाह्य भाग में है, और कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कोण की भुजा पर स्थित है। उन्हें हमें अलग अलग करके लिखना है। देखिए, अंतःभाग के बिंदु M, N, T तथा O, ये सारे बिंदु हो गए अंतःभाग में। बाह्य भाग के हैं G, D, S तथा E। अब भुजा पर आधारित P, X, Q, U तथा R, ये सारे बिंदु कोण पर स्थित बिंदु हैं। अब हम आगे कोण की जोड़ियों में सबसे पहली जोड़ी देखेंगे संलग्न कोण, जिसे आसन्न कोण भी कहते हैं और एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं। यहाँ हमें एक आकृति दिखाई दी है B, M तथा D। ये कोण एक बना है, उसमें ही MQ किरण से इस कोण के दो कोण बनाए गए हैं, विभाजित किया गया है। अब B, M और Q, इसका जो अंतःभाग है वो पिंक कलर के चॉक से लिखा गया है, वह अंतःभाग अलग है। और Q, M तथा D, इसका अंतःभाग अलग है। ऐसे ही कोण जिनके अंतःभाग अलग अलग है तथा जिनमें एक सामान्य भुजा है और शीर्ष बिंदु भी कॉमन है, जैसे कि M बिंदु BMQ में भी आ रहा है और M बिंदु QMD में भी आ रहा है। अर्थात ये दोनों कोण जो है BMQ और QMD, ये संलग्न कोण है। देखिए, इनकी सामान्य भुजा किरण MQ है और सामान्य शीर्ष बिंदु M है। BMQ तथा QMD का अंतःभाग अलग अलग है और दोनों के अंतःभाग में एक भी बिंदु सामान्य नहीं है, इसलिए कोण BMQ और कोण QMD संलग्न कोण है। अब हम देखेंगे संलग्न कोण की परिभाषा। जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो, ये भुजा है MQ और सामान्य शीर्ष बिंदु है M, ऐसे कोणों को संलग्न कोण कहते हैं। प्रश्न संग्रह 15 का पहला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो और दी गई कोण AWD के लिए तालिका पूर्ण करो। यहाँ हमें किताब में आकृति दिखाई दी है जिसके हमको अंतःभाग के, बाह्य भाग के और कोण की भुजा पर स्थित बिंदु बताना है।
हमको देखते से ही पता चल जा रहा है, ये अंतभाग है। इसके बिंदु है आर एन सी एक्स, जो हमने यहाँ लिख दिए। अब बाह्य भाग के बिंदु, बाह्य भाग में थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि कौन सा बिंदु बाह्य भाग में है। देखो ये टी बिंदु दिख रहा है, यू बिंदु है, क्यू बिंदु है, वी और वाई, ये बिंदु हो गए बाह्य भाग में। अब भुजाओं पर स्थित कौन से हैं? ए, डब्ल्यू, जी, बी, ये सारे बिंदु हैं कोण की भुजाओं पर स्थित। अब दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में बनी संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखो। हमें यहाँ आकृति दिखाई दी है, वहाँ पे 3 कोण बताए गए हैं। ये तीनों भी कोण आपस में संलग्न हैं। देखिए सबसे पहली जोड़ी बनेगी बी एन सी, इसकी जोड़ी बन गई ए एन सी, क्योंकि दोनों में एन सी कॉमन है और बिंदु एन कॉमन है। वैसे ही ए एन सी को लगकर बी एन ए, या इसको हम ए एन बी भी बोल सकते हैं, दोनों में कॉमन बिंदु एन है और सामान्य भुजा ए एन है, जो मैंने यहाँ पर लकीर बताई है ए एन के नीचे, यहाँ पर एन सी के नीचे है। अब तीसरी जोड़ी है ए एन बी और बी एन सी। देखिए ए एन बी, ये एक कोण हो गया, और दूसरा है बी एन सी, ये दोनों लगत के हैं। लगत के इसका मतलब है नज़दीक नज़दीक के हैं, जो बगल में हैं एक दूसरे के, और जिनमें जो सामान्य भुजा है, कॉमन भुजा बी एन है, और मध्य जो है वह शीर्ष बिंदु एन है। इसके पश्चात हमें दूसरी आकृति बताई है, जिसमें हमें संलग्न कोण की जोड़ी बताना है। देखिए आकृति में केवल 2 ही कोण ऐसे हैं जो आपस में लगे हैं और बीच में एक भुजा कॉमन है, वो है पी क्यू। तो यहाँ पर संलग्न कोण होगा पी क्यू आर, इसका संलग्न कोण होगा पी क्यू टी। देखिए पी क्यू भुजा दोनों में सामान्य है और क्यू बिंदु कॉमन शीर्ष बिंदु है। आगे का तीसरा प्रश्न है, कोणों की निम्नलिखित जोड़ियां संलग्न है क्या? यदि नहीं तो कारण लिखो। देखिए छात्राओं, यहाँ हमें एक आकृति दिखाई दी है जिसमें बहुत सारे कोण बने हैं, 1 2 3 4 5 तो है ही। इसके अलावा भी अगर बीच की लकीर निकाल दो तो और भी कोण बनते हैं। अब हम नाम के साथ देखेंगे, पी एम क्यू और आर एम क्यू पूछा गया है हमको। देखिए पी एम क्यू, पी एम क्यू ये कोण है, और आर एम क्यू, आर एम क्यू, तो दोनों भी कोण आपस में जुड़े हैं एम क्यू से, और दोनों के अंतभाग, देखिए ये अंतभाग जहाँ पे ये लाल कर्सर दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है वो आर एम क्यू का है, और जो ये क्षेत्र बताया जा रहा है वो पी एम क्यू का है। तो दोनों भी क्षेत्र अलग है और दोनों की सामान्य भुजा एम क्यू है, इसीलिए ये दोनों संलग्न कोण हैं। इसके पश्चात हमको दूसरा कोण दिया है आर एम क्यू और एस एम आर। देखिए आर एम क्यू एस एम आर, देखिए एस एम आर तो है आर एम क्यू के अंदर ही आ गया, आर एम क्यू, ये आर एम क्यू के ही अंदर दूसरा कोण आ गया है एस एम आर, इसीलिए दोनों के अंतभाग अलग नहीं हैं, इसीलिए ये दोनों संलग्न नहीं हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न का तीसरा, आर एम एस और आर एम टी दोनों कोण संलग्न है या नहीं। देखिए हम आकृति में देख रहे हैं आर एम एस, आर एम एस ये वाला कोण है एक, और दूसरा है आर एम टी, आर एम टी। लेकिन हमें दिख रहा है कि जो आर एम टी कोण है उसके ही अंदर ये कोण है आर एम एस,
इसीलिए दोनों के अंतभाग अलग अलग नहीं है, इसीलिए ये संलग्न कोण नहीं होंगे। संलग्न कोण के लिए हमें सामान्य भुजा चाहिए और दोनों के अंतभाग अलग अलग चाहिए। चौथा, SMT और RMS। देखिए SMT ये वाला कोण जो दो कोण से बना हुआ है SMT, और दूसरा है RMS। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। RMS यहाँ पर है और SMT यहाँ है, दोनों के अंतभाग अलग अलग है और दोनों में सामान्य भुजा SM, इसीलिए ये दोनों कोण संलग्न हुए। इस तरह से छात्राओं, आपने भी संलग्न कोण की परिभाषा ध्यान रखना है और उनके उदाहरणों को अपनी कॉपी में हल करना है। थैंक यू।